गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द 11th क्लास आईटी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम डीडीएल कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड विद द टेबल। तो हम सबसे पहले क्रिएट टेबल कमांड को डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू हम टेबल को क्रिएट करेंगे। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे दैट इज द ऑल्टर टेबल कमांड, जिससे हम जो टेबल ऑलरेडी बन चुका है उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं। देन वी विल डिस्कस ड्रॉप टेबल कमांड, जिसके थ्रू हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये इन तीन कमांड्स का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कमांड है क्रिएट टेबल, दैट इज यूज टू क्रिएट द टेबल। सबसे पहली कमांड है दैट इज क्रिएट टेबल कमांड। इस कमांड का यूज करके हम टेबल क्रिएट करेंगे विद इन आवर डेटाबेस। सो सच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल to create a table within a database। हमारे डेटाबेस के अंदर या एक डेटाबेस के अंदर आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर दैट यू हैव टू यूज अ क्रिएट टेबल कमांड। क्रिएट टेबल कमांड का सिंटेक्स क्या है, इसका जो बेसिक सिंटेक्स है दैट इज क्रिएट देन स्पेस टेबल, ये तो कीवर्ड्स हैं। इसके बाद स्पेस आप कोई टेबल का नेम देंगे जिस नाम से आप टेबल बना रहे हैं। उसके बाद फंक्शन ब्रैकेट, तो यहाँ आप कॉलम का नेम देंगे जिस नाम से आप कॉलम बना रहे हैं, कॉलम नेम। देन स्पेस उसका डेटा टाइप, वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। देन स्पेस अगर उसके ऊपर कोई कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। देन कॉमा, फिर सेकंड कॉलम नेम। देन स्पेस उसका डेटा टाइप। देन स्पेस अगर उसके ऊपर आप कोई कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, कॉमा। इस तरह से आप जितने चाहे उतने कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट में फंक्शन ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन। अच्छा, इन कॉन्स्टेंट्स को मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट जो है वो ऑप्शनल पार्ट है। आप चाहे तो इन पार्ट को डिफाइन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो जितने भी ऑप्शनल पार्ट होते हैं सिंटेक्स में हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ क्रिएट टेबल कमांड वी कैन इजीली क्रिएट अ टेबल। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कैसे एक टेबल क्रिएट होगा विद द हेल्प ऑफ क्रिएट टेबल कमांड। सपोज कीजिए मुझे एक टेबल क्रिएट करना है, दैट टेबल इज स्टूडेंट, और इसके अंदर हम तीन कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं। द फर्स्ट कॉलम इज द रोल नंबर, सेकंड वन इज द नेम एंड थर्ड वन इज द मार्क्स। हम चाहते हैं रोल नंबर से न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करे, यानी इसका टाइप इंटीजर हो। नेम जो है वो कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर कर सके, और इसमें कम से कम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर तक का नेम आ सकता है। मार्क्स वाले कॉलम में अगेन इट विल स्टोर द इंटीजर वैल्यूज। सो फॉर दैट वी विल यूज द क्रिएट टेबल कमांड। तो उसके लिए आपको कमांड देनी है दैट इज क्रिएट देन स्पेस टेबल, क्रिएट टेबल देन स्पेस टेबल का नेम, किस नाम से टेबल बना रहे हैं हम, स्टूडेंट के नाम से बना रहे हैं। फंक्शन ब्रैकेट, नेम ऑफ द फर्स्ट कॉलम रोल नंबर, देन स्पेस ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, कॉमा। सेकेंड कॉलम इज द नेम, देन स्पेस ये किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, और यहाँ पर हम 20 कैरेक्टर्स स्टोर कराने वाले। देन कॉमा, मार्क्स ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, सेमीकोलन। जैसे ही आपका ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपका ये टेबल क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर तीन कॉलम आपने बनाए, रोल नंबर, इंटीजर टाइप, नेम, कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर होल्ड कर सकता है, मार्क्स, इंटीजर टाइप, और टेबल का नेम है स्टूडेंट। लेकिन अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। अच्छा, ये जब कमांड एग्जीक्यूट करा दोगे, टेबल बन गया लेकिन आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाई देगा। यानी अगर आपको चेक करना है कि वाकई में ये टेबल इसी तरह से बना है जिस तरह से आपने कमांड दिया है, तो उसके लिए कमांड होता है दैट इज DESC, दैट इज द डिस्क्राइब कमांड। DESC का मीन्स है डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब कमांड स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, टेबल के स्ट्रक्चर को। DESC देन स्पेस टेबल का नेम। तो मैंने यहाँ टेबल का नेम दिया स्टूडेंट, सेमीकोलन प्रेस किया, तो हमें आउटपुट में एक टैबुलर फॉर्म मिलेगी जिसमें फर्स्ट होगा कॉलम नेम यानी फील्ड्स। हमारे पास कितने कॉलम है, यहाँ पर 3 कॉलम है, तो तीनों कॉलम के नेम यहाँ आ रहे होंगे, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। इसके बाद डेटा टाइप यानी टाइप, रोल नंबर इंटीजर टाइप है, नेम कैरेक्टर ऑफ 20, मार्क्स इंटीजर। फिर यहाँ है नल, नल यानी एम्प्टी वैल्यू, ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा।
अभी बाय डिफॉल्ट ये सारे एम्प्टी वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हैं, अभी आपने इसमें कोई कांस्टेंट अप्लाई नहीं किया है एंड सो ऑन। और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता रही हैं कि जो टेबल आपने क्रिएट किया है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन हुआ है। इसके बाद क्रिएट टेबल में हम कुछ कांस्टेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट का मीन्स है हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं अपने कॉलम पर टेबल क्रिएशन के टाइम पर। तो वो कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं? तो कांस्टेंट्स सबसे पहला जो कांस्टेंट है दैट इज द प्राइमरी की। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम कांस्टेंट यूज करेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की अप्लाई करने पर उस कॉलम में दो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। इट विल कंटेन द यूनिक वैल्यू एंड नॉट नल। नॉट नल यानी आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते उस कॉलम के वैल्यू को, और उसमें सारी जो वैल्यू होंगी वो यूनिक होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। दैट इज द प्राइमरी की। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक टेबल बनाना था, वही टेबल है स्टूडेंट। इसमें हम चाहते हैं जो तीन कॉलम है, फर्स्ट कॉलम रोल नंबर एंड नेम एंड मार्क्स, तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है रोल नंबर वो प्राइमरी की बने। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, वही प्रीवियस कमांड रिपीट करना है। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम स्टूडेंट, फंक्शन ब्रैकेट, फर्स्ट कॉलम इज रोल नंबर, देन स्पेस डेटा टाइप इंट, देन स्पेस कांस्टेंट। तो मैंने जो कांस्टेंट ऑप्शनल छोड़ा था अब हम इसको अप्लाई करेंगे, और हम कांस्टेंट क्या अप्लाई कर रहे हैं? प्राइमरी की। तो आप यहां पर लिखेंगे प्राइमरी एंड स्पेस की। प्राइमरी और की के बीच में स्पेस आएगा, कॉमा। देन सेकंड कॉलम इज नेम कैर ऑफ 20 देन मार्क्स। इसके ऊपर कोई कांस्टेंट अप्लाई नहीं किया है। देन इंट, इसके ऊपर भी कोई कांस्टेंट अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ कांस्टेंट अप्लाई किया है रोल नंबर के ऊपर। तो अब जब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये टेबल क्रिएट होगा एंड रोल नंबर बिकम द प्राइमरी की। यानी इसमें जितनी भी वैल्यूज होगी वो यूनिक होगी, यानी रिपीटेड वैल्यू हम इसमें इंसर्ट नहीं कर पाएंगे और किसी वैल्यू को हम एम्प्टी नहीं छोड़ पाएंगे। सो इन दैट वे वी कैन क्रिएट द प्राइमरी की। इस तरह से हम प्राइमरी की को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अभी आगे और भी कांस्टेंट हैं, उन्हें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं यहाँ जब एसक्यूएल कमांड्स रन कराता हूँ तो कुछ चीजें कैपिटल में कुछ चीजें स्मॉल में लिखता हूँ। दैट इज जस्ट फॉर द फॉर्मेटिंग। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज हम जो यूज करेंगे डेटाबेस दैट इज द माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल एक ऐसा डेटाबेस है दैट इज नॉट अ केस सेंसिटिव, यानी ये केस सेंसिटिव नहीं है। यानी इसके अंदर आप जो कमांड्स दे रहे हैं वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों में दे सकते हैं। इसके बाद आगे के जो कांस्टेंट है दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।